इसमें अब ये जो रैली है वो कंटिन्यू रहने वाली है या फिर अब एक डाउनफॉल आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस स्टॉक। तो आज मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस करके बताऊंगा कि इसमें अब ये जो रैली है वो कंटिन्यू रहने वाली है या फिर अब एक डाउनफॉल आने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं चार्ट पर। ये पूरी एनालिसिस मैं मेरे पुरानी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए मैं भी क्विक रिकैप कर देता हूँ एक बार। ईयरली पे हम देखें तो हमारे पास ईयरली पे यहाँ पे एक डिमांड जोन है और यहाँ पे ईयरली का ईएमआई है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली पे हम देखें तो इस ईयरली से कोइंसाइड यहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है ये वाला। ईएमआई भी बात कर देता हूँ मैं। प्राइस भी ऑल टाइम हाई से आ रही है। क्वार्टरली पे हम देखें तो हमारे पास इसी से कोइंसाइड यहाँ पे एक डिमांड जोन है, एक यहाँ पे डिमांड जोन है। और अभी एकदम करीब देखें तो ये यहाँ पे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है और यहाँ पे दो लेगआउट कैंडल है। तो मैं इसको वीक टू वीक मार्क कर सकता हूँ। ईएमआई भी मार्क कर देता हूँ मैं क्वार्टरली का। अब हम चलते हैं मंथली पे। मंथली पे हम देखें तो हमारे पास ऐसा कुछ जोन है। ये इतना अच्छा जोन नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल है। मतलब बेस कैंडल ज्यादा होती है तो जोन इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वो एक इसके लिए अच्छी बात है। ईएमआई मार्क कर देता हूँ मैं मंथली का। मतलब इस जोन के पास ये एडवांटेज है कि इसको मंथली ईएमआई का सपोर्ट भी है। तो नीचे हम देखें तो हमारे पास ये वाला जोन है, इसको भी क्वार्टरली ईएमआई का सपोर्ट है। और एक जोन है हमारे पास ये वाला, इसको हाफ ईयरली ईएमआई का सपोर्ट है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जोन दोनों जोन अच्छे ही हैं क्योंकि इनको ईएमआई का सपोर्ट है हायर टाइम फ्रेम के। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला डिमांड जोन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पे आती है तो आप अवेयर रहो कि आपके पास इस पॉइंट पे डिमांड जोन है। ठीक है, मतलब अगर प्राइस यहाँ से ये डिमांड जोन ब्रेक करती है तो आपको मतलब इतना तो आइडिया रहे कि मुझे इस गैप में तो ट्रेड नहीं करना है एटलीस्ट। ये मुझे इस डिमांड जोन का तो वेट करना ही है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से जैसे ब्रेक हुआ और इस पॉइंट पे आप कहीं ना कहीं कॉल ले रहे हो, तो वो तो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। हमें मतलब एटलीस्ट डिमांड जोन का वेट तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं वीकली पे। तो वीकली पे हम देखें तो हमारे पास पूरी ये रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो ऐसी बाइंग रही होगी कि प्राइस को इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो इस पॉइंट पे रहा होगा। एकदम इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग रही है कि यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे फिल्टर करते हैं कि कुछ अच्छा डिमांड जोन है या नहीं। हम अगर डेली पे देखें तो डेली पे हमारे पास दो डिमांड जोन मिल रहा है। एक डिमांड जोन तो है ही है और एक डिमांड जोन है हमारे पास यहाँ पे। ये दो डिमांड जोन है हमारे पास। ये वाला तो नॉर्मल सा डेली का डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन को, ये वाला जो डेली का डिमांड जोन है, इसको क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हमें वेट करना है तो इस क्वार्टरली हायर टाइम फ्रेम का ही वेट करें। इस नॉर्मल से डेली के डिमांड जोन को क्यों ट्रेड करें। ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंस है इस जोन पे, क्योंकि एक तो ये एकदम इसका परफेक्ट ओरिजिन पॉइंट है और क्वार्टरली डिमांड जोन का भी इसको सपोर्ट है। ठीक है, मतलब हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन का सपोर्ट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि प्राइस अपने डेली के इस डिमांड जोन से रिकवर हो रही है। तो हमारा क्या एक्शन रहना चाहिए निफ्टी में, अब हम वो देखते हैं इस लेटेस्ट एक्शन के हिसाब से। ये तो सबसे पहले मैं सप्लाई जोन मार्क कर देता हूँ। मंथली पे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो मैं रेड कर देता हूँ। वीकली पे हम चलते हैं। वीकली पे हम देखें तो इसी मंथली से कोइंसाइड यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। पहले आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो। और एक सप्लाई जोन है हमारे पास यहाँ पे। ये वाला सप्लाई जोन तो यहाँ से टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, तो इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि टेस्टेड सप्लाई जोन का तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से टेस्टेड है। एक यहाँ पे सप्लाई जोन बनता है और एक सप्लाई जोन है हमारे पास इस पॉइंट पे। इनको मैं रेड कर देता हूँ। ये दो सप्लाई जोन है, ईएमए भी मार्क कर देता हूँ मैं। इस वाले सप्लाई जोन को वीकली ईएमए का भी सपोर्ट भी है। अब हम चलते हैं डेली पे। डेली पे हम देखें तो अगर हम करेक्शन देखें तो इस पॉइंट से इसमें 13% का करेक्शन अभी तक आ चुका है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करेक्शन आया है रिसेंट ईयर में।
तो मतलब इतना ऊपर से प्राइस आ रही है तो हमेशा नॉर्मल से डेली के डिमांड जोन पे रिस्क क्यों है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे है कि इस डिमांड जोन में आगे मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस चीज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि मतलब अगर प्राइस इतना ऊपर से यहाँ तक इतना नीचे आ रही है, तो इस पॉइंट पे कौन होगा जिसको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ, क्योंकि उसने इतना डाउनफॉल देखा है, तो उसे मतलब यहाँ पे डर लगेगा कि मैं ट्रेड क्यों करूँ, ठीक है। कहीं ये भी मेरा ब्रेक हो गया तो मुझे और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी होती है, मतलब हमें कुछ सिग्नल तो मिलना चाहिए कि अब इसमें रिवर्सल आने वाला है, अब इसमें ये रैली कंटिन्यू रहेगी। तो अभी हम सिग्नल देखें कि कुछ सिग्नल मिला है या नहीं, वो हम देखते हैं। तो अभी हम देखें तो हमें अभी कंफर्मेशन इसमें मिली नहीं है, क्योंकि कोई सप्लाई जोन ब्रेक ही नहीं हुआ है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, ये इसे टेस्टेड है, इसको भी अगर आप सप्लाई जोन मानते हो तो ये इस वीक से टेस्टेड है। मतलब प्राइस ने अभी ऐसा कुछ सिग्नल नहीं दिया है कि इसमें अब बायर स्ट्रांगली एक्टिव हो गया है, ठीक है। हमारे पास सप्लाई जोन है इस पॉइंट पे, तो अगर यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन ब्रेक होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि अब इसमें बायर्स स्ट्रांगली एक्टिव होने लग गए हैं और अब इसमें एक अब मूव आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ सिग्नल मिला नहीं, क्योंकि सप्लाई जोन है हमारे पास इस पॉइंट का, और अभी तक प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, अभी तक इसके पास भी प्राइस नहीं गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस इसमें ये है कि अगर प्राइस में कल से डाउनफॉल आता है, कल से मतलब रेड कैंडल बनना चालू होती है, तो प्राइस में मतलब अगर आप इन डिमांड जोन को ट्रेड कर रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इनका कुछ अचीवमेंट भी नहीं है। तो प्राइस के हाई चांस है कि प्राइस अपने इस डिमांड जोन में आए। सेकंड केस ये है कि अगर प्राइस में, एक मैं ये सप्लाई जोन में मार्क कर देता हूँ वीकली के अंदर, तो सेकंड केस हमारे पास ये है कि अगर प्राइस में कल यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बन जाती है, ऐसी, जो कि सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दे। ऐसा नहीं कि प्राइस मतलब ऊपर तो चली गई लेकिन क्लोजिंग यहाँ कहीं मिल गई, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है। प्राइस को मतलब अगर बायर को प्रूव करना है कि वो अब स्ट्रांगली एक्टिव होने लगे हैं, तो उनको मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग देना तो मस्ट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है, और अगर क्लोजिंग मिल जाती है और अगेन प्राइस इसमें यहाँ पे एक डिमांड जोन बन चुका है ये वाला, तो हम इस पॉइंट पे लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि इस जोन का अचीवमेंट हो गया कि इसने इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। तो हम अगेन इस पॉइंट से कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऊपर हम देखें तो अगर यहाँ पे एंट्री बनती है तो हमारा सप्लाई जोन बनेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। और एक और केस क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वेट, में ये सब डिलीट कर देता हूँ। और एक और केस ये बन सकता है कि प्राइस में यहाँ से एक अपमूव आएगा इस पॉइंट तक, ये वाला सप्लाई जोन है, इस पॉइंट तक अगर अपमूव आ जाए, मतलब एक ऐसी कैंडल बन जाए कल, या फिर ऐसी ऐसी तीन कैंडल, दो कैंडल ऐसे भी बन जाए और प्राइस इस सप्लाई जोन में चली जाए, तो अगेन जब प्राइस इस सप्लाई जोन में आएगी तो हम इस पॉइंट से लॉन्ग हो जाएंगे। और टारगेट हमारा क्या रहेगा उसके बाद, तो अगर प्राइस यहाँ से डाउन में आती है, तो अगर प्राइस इस पॉइंट से डाउन देती है, ठीक है, और इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, मतलब ये जो कैंडल बन रही है इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बनती है, तो हम इस पॉइंट तक लॉन्ग हो जाएंगे। और अगर प्राइस में सेम ये ऐसी वाली स्ट्रक्चर कल यहाँ पे बन जाती है, तो हमारा टारगेट रह जाएगा ये वाला, ये सिंपल है। तो अभी हमें मतलब एक कंफर्मेशन एंट्री लेके ही ट्रेड करनी है, अभी तक ऐसा कुछ सिग्नल मिला नहीं है, और कुछ ही दिनों में वो सिग्नल आपको जल्द मिलने ही वाला है, ठीक है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो हम एक कंफर्मेशन एंट्री इसमें प्लान कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में प्राइस नीचे आती है तो हमारे पास ये वाला डिमांड जोन तो ही है बेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने मार्केट सपोर्ट में पूरा व्यू दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कैंडल बनती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे जो स्टॉक्स है उनमें भी कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन एंट्री मिल जाएगी। तो अगर निफ्टी इस पॉइंट पे आती है तो उनमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिली होगी और आपका व्यू क्लियर हो गया होगा निफ्टी के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।